Assalamu alaikum everyone and welcome again to London Live Ilmi City with Layla Khalid and today is Sunday so आप लोग का इतवार कैसे गुजर रहा है लंदन में तो काफी सर्दी है तो मैंने सोचा आज मैं घर में बैठ के इंटरव्यू लूंगी अपने गेस्ट का एज यू नो आप देख रहे हैं आज मेरे साथ है माया खान Maya Khan, as we all know, the Assalamualaikum. famous anchor of Pakistan. So let's say Assalamu alaikum, Maya. Walaikum salam. कैसे सब लोग? And hello, Ilmi City, everybody there. Thank you, Lala, for having me. I hope all is well. Thank you so much for having, coming into my show. I am so delighted. I'm sure कि जितने भी हमारे लोग हैं वो काफी इसको खुश है कि माया खान आई भी हमारे शो में. Seriously, I hope आपको so. पता है, people were anxiously waiting for your interview, especially Wow. me. Thank you so much. Really, really माया honored. चले Thank फिर you. शो शुरू करते हैं बिल्कुल आप जी, बिल्कुल. why not माया as we all know आप जो है एंकर है पाकिस्तान में और आप अपने शोज करती है मैं हमेशा आपके टीवी चैनल का नाम फिर भूल चुकी हूँ न्यूज़ टीवी News One. न्यूज़ वन यस That's correct. तो Yeah. माया मैंने आप पे थोड़ी सी रिसर्च की थी कि आपने जो अपना करियर शुरू किया था वो आपने 10 इयर्स ओल्ड की थी जब आपने वॉइस ओवर और एक्टिंग शुरू की थी तो थोड़ा कुछ बताएं हाउ वाज ये जर्नी कैसे रही एक्टिंग से फिर एंकर की वाओ इट्स अमेजिंग Honestly, I started off as an anchor and voiceover artist because मैं उस वक्त 4 साल की थी to be I was very very young. 4 साल की बच्चों की जो अमेजिंग वॉइस ओवर चाहिए होती है उस जमाने में सही तो वो आज भी जाहिर है आज भी बच्चे करते हैं वो अपनी एज जब उनकी होती है छोटे वो तब करते हैं तो उस वक्त I started off doing voiceovers then it was radio and Pakistan television and from hosting shows quiz shows basically that's what सही where I started off from acting was actually came down the lane when I was uh, a VJ and an anchor as a सब कुछ कर चुकी थी काफी कुछ तो एक्टिंग सही के बाद आई मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ लेकिन मैंने कहा हाँ अच्छा चलो ठीक है फिर कर लेते हैं कोई मसला नहीं है हाँ जबरदस्त कहते हैं जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपका टैलेंट किस चीज पे ज्यादा हावी होता है वरना ये कि आप बोलते कि मैं ये करूंगा ये और लोग वही के वहीं रह जाते हैं मगर यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग आई थिंक कि जिंदगी में आपको हर काम को ट्राई करना चाहिए हर टैलेंट को ट्राई करना चाहिए टैलेंट चाहे एक्टिंग हो या ऑफिस में काम करने का हो दैट्स आई थिंक इंसान को पता चलता है दे लिटरली फाउंड देमसेल्फ अच्छा वैसे माया चले आई एम लविंग इट 4 साल की एज में वाओ दिस इज that's true टैलेंट दिस इज अमेजिंग तो आपने फिर आई थिंक म्यूजिक शोज और कुछ बच्चों के भी शोज किए थे एज अ जी प्रेजेंटर या स्टार्ट ऑफ एज एन क्विज एंकर जब किया था तो सही मैं अपनी ही क्लास फेलोज को होस्ट करती थी और वही सही कंटेस्टेंट होते थे और वही आपस में मुकाबला भी करते थे अरे वाह और वो ये रिकॉर्ड भी लगाते थे बिकॉज मेकअप जब होता था तो वो पूरा भर जाता था और सब कहते थे कि तुम वैसे तो केक लग रही हो पेस्ट्री लग रही हो और वो आई हैड टू टेक ऑल दैट बिकॉज वो जब हमारी बारी आती थी तो हम किसी को नहीं छोड़ते थे तो वो it कहते was हैं ना like व्हाट that, गोज yeah. अराउंड कम्स अराउंड टिट फॉर टैट हाँ जैसे हाँ मतलब तुम देखिए भी लो हम दोस्तों भी का अगर लेंगे मजाक ना उड़ाया जाए तो फिर वो सही दोस्त कहते हैं बिल्कुल सही अच्छा वो माया दोस्त भाई जैसे मैंने आपको पहले कहा था अगर आप देखें कि लैला का चेहरा इस तरफ हो रहा है तो ये मतलब नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ बिकॉज पीपल हमारे जो आपके जो फैन लिस्ट है मेरा तो खैर कोई भी नहीं आपकी जो फैन लिस्ट है इस वक्त बैठी हुई नहीं है आई एम और वो वेरी आपसे श्योर सवाल भी करेंगे मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं माया से और मैं फिर उनके क्वेश्चन के मुताबिक आपसे क्वेश्चन करूंगी जरूर अच्छा जरूर माया ड्रामा या ड्रामेस या तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च आपने लैला मजनू भी किया था दैट इज करेक्ट मेरा बिल्कुल क्या नाम भी लैला है मगर मजनू नहीं है मैं सबको बोलती हूँ वो एड्रेस भूल चुका है उसको अरे एड्रेस नहीं उस मिल रहा है आपस की बात है या भूले ही रहने दें वो जब एड्रेस मिल जाता है ना तो जी फिर इंसान कहता है इनको एड्रेस मिला ही क्यों था बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं इंसान बोलता है या अल्लाह ये क्या हाँ हो गया है लैला ऐसी रह हाँ अच्छी है भाई सीधी बात है वरना चलो लैला सही का ना मतलब वो फिर
ले हो जाएगा फिर ले। चलो सही है, I'll हाँ, take this advice तो anyway. ले ला अच्छा है, यू नो, जो जो वही जो है मजा और खूबसूरती, क्योंकि देखिए हम एक बहुत मैंने बात किसी सच्ची सुनी थी, वो ये थी जी कि बच्ची अपने घर में ज्यादा अच्छी अगर वो जिंदा रहे, बजाय इसके कि कहीं से सही, कल को मार खा कर आए, खुदा ना खाता कहीं से पिट कर आए, कहीं से गालियां खा कर आए, कहीं से जूते खा कर आए, उससे बेहतर है इज्जत के साथ अपने माँ बाप के घर में। और अगर नसीब में है तो अल्लाह ताला कदरदान दे, जो भी हो कदर करे रिश्तों की भी, और आप भी उसके लिए ऐसे ही हो और वो भी आपके लिए ऐसे ही। चले ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात बोली। अब यहीं से हम अपना जो है टॉपिक, जैसे आपको पता हमारा टॉपिक आज है विमेन कैसे पाकिस्तानी वुमेन कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब जब आपने कहा कि लड़की जो है, औरत लड़की लेडी विमेन अपने घर में अच्छी रहती है, पाकिस्तान में ये काफी नहीं है ये प्रॉब्लम कि जब शादी होती है बेचारी पिट रही है, तो अगर झेस कम मिल जाए तो उस पर भी बेचारी को ताने दिए जाते हैं, आई वो थिंक लैला, एक से पहले ही बुढ़ी हो जाती है बेचारी अपनी। दिल अब काफी चेंज आया है, चीजों जी में बहुत चेंज आया है, अवेयरनेस बहुत आई है, बच्चियों सही, में भी आई है और वालदैन में बहुत आई है, बच्चियों की बापों में, वालिदों में बहुत आई है, भाइयों में बहुत आई है, अवेयरनेस आई है। और वो जी ये कि यार अगर खुश नहीं है तो वहां बेहतर नहीं है कि खुश अपने घर में रहे। सही, प्लस ये कि आपका ये सवाल था कि भाई बहुत ज्यादा लड़कियां ये सोचती हैं कि अगर जहेज नहीं दिया, ये नहीं दिया, अब उनका रेशियो पहले मेजोरिटी उनकी थी उन लोगों की। हाँ, अब मैं ये कहूंगी कि मेजोरिटी पहले जो लोगों की ना पता जी होने की थी, ना अवेयरनेस की थी, अब अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई है। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्राफ ऊपर जाएगा तो वो ग्राफ जो अभी बड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली छोटा होता जाएगा। इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। क्योंकि लोगों को इस बात की, अभी मैं जब लाइव आपसे मैंने कहा जी था कि मैं लाइव खत्म करूंगी और थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपके साथ होगा प्रोग्राम, तो अभी एक कहानी कि एक औरत ने अपने 8 बच्चों के साथ जी कुछ दिन कबल सुसाइड करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ हम्म भूख। भूख नहीं थी, भूख थी, खाना नहीं था घर में, कुछ हस्बैंड नहीं था, हस्बैंड भाग चुका था। तो आप आज जब उससे लाइव बात की तो मैंने कहा तुमने क्या किया, हम्म मैंने ये सवाल किया उससे कि तुमने क्या किया। उसने कहा बाजी जब खाने को कुछ नहीं होता ना तो दिमाग में फिर काम नहीं चलता, लोगों ने अब दे दिया, अब हेल्प कर दी। मैंने कहा वादा करो कि तुम आज के बाद ये काम नहीं करोगी, वादा करो कि तुम इस तरह की हरकत नहीं करोगी। हमें एक दूसरे को, कहते हैं ना कि एक दूसरे का जो ताज है वो इस तरह ठीक करे कि हम्म किसी को पता ना चले कि उस पे हल्की सही, सी दरार आई हुई थी। बिल्कुल सही, ये बहुत मशहूर कहावत है। तो अगर हम ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी, अवेयरनेस नहीं देंगी, तो सीरियसली अभी तक बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक खवातीन सबसे ज्यादा खवातीन को ही अब्यूज कर रही होती हैं ऑन सोशल मीडिया, और वो देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही बात है ये। आपने बोला खवातीन जो है सोशल मीडिया पे खवातीन ही को अब्यूज कर रही होती है, थोड़ी ये मेरे ख्याल से थोड़ी बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है हम्म। आपके स्टेटस पे या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, बट मोस्टली इवन इन यूके जब मैंने आई एम एक्चुअली राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट वर्क अब्यूज सोशल अब्यूज, दैट्स उसमें राइट। ज्यादातर जो है मोर देन 60% खवातीन ही है जो वो एक दूसरे को अब्यूज कर रही है, फेक जी हाँ, प्रोफाइल और मैं अजीबो आपको गरीब किस्म बताती हूँ, के। आज जी दोपहर चले, की ही बात है। जी चले, आपकी बात काटने का मकसद नहीं था, लेकिन अगर जी आपकी जी बात में बिल्कुल ऐसी आपका चीज, शो है। अरे नहीं नहीं, थैंक यू नहीं सो मच। आज दोपहर में ही हम्म, हमारे, मेरे बड़े छोटे भाइयों की तरह, जी अहमद नाम है जो इंस्टा पे एक ग्रुप रन सही, करता है, पूरा प्रोफाइल है, राइट। उसने मुझे शेयर किया कि आप ही, मैंने एक वो जी डाली थी पिक्चर। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना, ये जहां जहां पे देखा जा रहा है, सबसे पहले मुझे थम्स अप आपने जरूर भेजना है इस लाइव पर, अगर आप देख रहे हैं आपने थम्स अप भेजना है कि आपने ये शेयर करना है कि नहीं। अगर आपको अच्छी लगी बात मेरी तो आप थम्स अप भेज दीजिएगा, इसका मैं मकसद समझ जाऊंगी कि आप इसको शेयर करेंगे बात को। अब एक तस्वीर आई, मैं आपसे पूछती हूँ लैला, आप हम्म यूके में बैठी हुई हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, हम दोनों सेम जेंडर से ताल्लुक रखने वाली सही, लोग हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करती हूँ। एक तस्वीर आई, उस तस्वीर में एक आदमी, मेरा ख्याल है गालिबन पेट्रोल पंप का कोई यूनिफॉर्म होगा, कहीं और का यूनिफॉर्म होगा, किस यूनिफॉर्म में था, और एक बच्ची अबाया में साइड पे खड़ी हुई थी और वो पंचर बनाना था गाड़ी का। सही, तो लोगों ने उसको पॉजिटिवली लिया, जो कि अच्छी बात है, ग्लास हाफ फुल भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं हम्म है हर वक्त हाफ ग्लास खाली हो। तो किसी ने कहा कि भाई वेरी गुड
पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, अच्छी चीजें भी शेयर करनी चाहिए, ठीक हो गया, इसमें कोई बुराई है? नहीं। और बुराई है बज़ाहिर, इसमें कोई बुराई है नहीं है, लेकिन उस पे चंद ऐसे अनासर हैं हमारे मुल्क के जिनको बकायदा, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ छापने, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने और जिनको जी पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाने के लिए फंड्स मिलते हैं, बकायदा उनको फंडिंग की जाती है। उन्होंने लिखा कि बकायदा अल्फाज थे, मैं आपको दे भी सकती हूँ वो तस्वीर, सही। उसमें लिखा हुआ था ये क्या बकवास है, अंग्रेजी में, व्हाट बुलशिट, माजरत के साथ यूज कर रही नहीं हूँ, नहीं, माफ कीजिएगा, इट्स ओके। मैं इसलिए खोल के यूज कर रही हूँ कि मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, कहा मैंने नहीं था बकौल गालिब के। तो जब ये देखा मैंने तो उस बच्चे ने मुझसे शेयर किया, और आप यकीन माने एक कोई खातून नामी कोई, उन्होंने फेक अकाउंट है, ओरिजिनल अकाउंट है वल्लाह आलम, उन्होंने उनको इनबॉक्स में क्या क्या लिखा, तुम फेमिनिस्ट कौन होते हो, तुम्हारी जब रेप होगा ना तुम्हारा, तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी बहन का जब रेप होगा ना तुम्हें पता चलेगा। ये एक औरत लिख रही है सही। लैला, ये एक औरत लिख रही है। वेरी जब बैड जी। जिस माशरे में हम एक औरत होते हुए एक औरत को ये लिखेंगे कि तुम्हारा जब रेप होगा ना तुम्हें पता चलेगा, तो हम ये बता दीजिए कि किस किस, हम कहते हैं ना नीचे नीचे लेवल पे, जी बिल्कुल मिडिल बिल्कुल, क्लास, जी लोअर बिल्कुल। मिडिल क्लास, ये पढ़े लिखे लोग जिनके नाम के आगे, खातून के आगे डॉक्टर लिखा हुआ था। मैं नाम किसी का पीठ पीछे से नहीं लेती, क्योंकि मैं मुंह पे नाम लेने की कायल हूँ। आप मुझे बाद में बताइएगा नाम। मैं जरूर बताऊंगी और आपको, आपने वो और तस्वीर भी मुझे भेज दी है, मैं क्योंकि आपको I'm लाजमी a भेजूंगी। journalist anyway, और मैं तो काफी मैं डिटेल्स में जाती हूँ मैं फिर। आपको भेजूंगी, मैं आपको इसलिए भेजूंगी बिकॉज मुझे एक चीज से बहुत चिढ़ है, और जी समझिए कि जैसे मेरी कमजोरी है ना, जिसपे मैं अब गुस्सा करती हूँ, कोशिश नहीं करूं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है ना लैला, जी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सही। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। मैं दुनिया घूमी हूँ, एक एम्बेसडर की औलाद हूँ, पढ़ी लिखी खानदान से ताल्लुक है, मैं शायद इतनी, मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सही। अभी तक सीखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक चीज मेरी गुट्टों में है ना, मेरी 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 कहते हैं ना गुट्टी देते हैं, उसमें शामिल है, वो है पाकिस्तान। मेरे मुल्क को हम आपस में लड़ लें ना, हम आपस में कहते हैं भाई ये हुआ ये हुआ, अगर मैं ये कहना शुरू दूं मेरे मुल्क में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में फलां हो रहा है, पाकिस्तान, और मैं उसको दुनिया में कैश करूं, सही। मुझे बात बता दीजिए, फिर हम जहाँ के खाते भी हैं और वहां छेद भी करते हैं, सही। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रही है, बिल्कुल सही। आई एम अच्छा। सॉरी, मैं थोड़ी किसी और नो नो, रास्ते पे इट्स ले गई ओके, बात। कोई बात नहीं, दिस इज लंदन लाइफ। Excuse वैसे me. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज माय शो, तो इल्मी सिटी, थैंक यू सो मच, पर आपने जो बोलना है आप बोले। अच्छा माया, जिस हम कह रहे हैं कि उस लेडी डॉक्टर, जी, डॉक्टर ए, जो भी नाम हाँ है हाँ उनका, कि अब तो हाँ, तुम्हारी रेप होएगी, ये होगा, जी ये मैंने जी, बहुत देखा है पाकिस्तान में जब आप भी मेरा कहें एक ट्रिप किया है। सेकंड, जी हाँ, मैं बिल्कुल। आप बोलती भी रहे और मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के भी सुनाती हूँ जी कि जी क्या लिखा बिल्कुल। है। तो हाँ, हमारे जो पाकिस्तानी खवातीन है, इसमें थोड़ा मार खा जाती है, क्योंकि ये सिस्टम जो है यूके में भी है, मगर ये सिर्फ खवातीन ही नहीं है, ये कुछ ऐसे हमारे मर्द हजरात भी होते हैं जिनकी जबान जो है वो अनबेरेबल होती है, उससे हाँ, टॉलरेट नहीं किया जाता है। तो देखा जाए, करेक्ट, ताली ताली दोनों हाथ से बजती है, आप एक हाथ बिल्कुल से ऐसा ही ताली है, नहीं बजा सकते हैं। नहीं इट बजा टेक्स सकते। टू टू टैंगो। अभी रिसेंट जो केस हुआ था रेप का पाकिस्तान में, कि जो लेडी है वो खड़ी हुई थी, आई मीन हम्म हाईवे पे, हम्म, और उनके बच्चों के सामने हाईवे उनको रेप, जी रेप जी हुई थी, ये हुई जी थी। जी, तो आई एक्चुअली वेंट इनटू डिटेल्स, मैंने सोशल ओके, मीडिया, ट्विटर सब पढ़ा, सब हम्म, कुछ देखा, एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या सिस्टम है, इज इट अ पॉलिटिकल वे, और इज इट टू मेक मनी और मीडिया फेम एंड दिस एंड दैट। बट एक चीज से मैं खुश नहीं हूँ, और वो मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप ये समझते कि लैला खालिद ने आज कोई गलत बात बोल दी है, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। माया, पाकिस्तान में औरत की रेप होती है, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल जाता है, रोडों पे निकल जाता है, हाथ में गत्ते उठाए होते, पेपर से कलम से कुछ लिखा होता है, सेलिब्रिटी आ जाते हैं, दो तीन तस्वीरें अपनी खिंचवा ली, पकड़ा हुआ अपना बैनर, ओके दैट्स फाइन, वही बैनर आपको 2 दिन बाद बिन में मिलता है। पाकिस्तान में हर रोज एक बच्चे की रेप होती है, मैंने प्रोटेस्ट कितनी दफा देखा होगा, बस साल में 2-3 दफा देखा होगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि कोई ऐसा, ये जो वॉइस है ये प्रोटेस्ट से नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉइस होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को सेफ्टी मिले। मुझे तो बहुत खौफ आता है, मैं तो अपनी बेटी कभी लेके नहीं आऊं पाकिस्तान में,
मुझे नहीं खौफ आप है, बिल्कुल लाए, नहीं आप बिल्कुल मुझे लाए, आप खौफ है कि बिल्कुल लाए, देखो ना ना ना। सुबह हमारे बच्चे जाते हैं, शाम को कैसे घर आए, मस्जिद भेजे तो प्रॉब्लम, स्कूल भेजे तो प्रॉब्लम, ये क्या चक्कर है? अरे भाई इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें वॉइस रेज करनी चाहिए, ब्रिंग ऑल द सेलिब्रिटीज एंड ऑल द हाई पीपल, इवन पाकिस्तान के लोगों को भी वॉइस करनी चाहिए। एक रेप होती है, सारे सेलिब्रिटी तस्वीरों के लिए खड़े होते, तस्वीरें खिंचवा के, और वही मैं बैनर्स देती हूँ, बिन में पड़े हुए होते हैं, फिर सुबह आके कचरे की सफाई हो रही होती है। यूके का सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ तो बस अच्छा आपने चलिए, ये गलती की अब और आपने सीधा सवाल ऊपर। किया है तो अब हम जवाब प्लीज, भी देते हैं। ये यूके से सबसे सवाल पहली मेरा बात, है जी। चले पहला सवाल का जवाब। एक तो ये कि जिन हमारे हर एक तो नहीं, हम्म। लेकिन हमारे ही माशरे में ऐसे बड़े नादान कहूंगी जिनको 14 अगस्त के बाद झंडियां जमीन में नजर आ रही होती हैं, आप प्ले कार्ड्स की बात कर रही बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही है बात बोली। हैं, जिस जिस पे दिल दुखता है। ठीक है, हम्म। अभी भी उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। दूसरा आपका सवाल कि जब हम जो है प्रोटेस्ट करते हैं, कोई एक हम्म। आवाज होनी चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट तो है ही अपने आप में एक आवाज, लेकिन प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, अब ये है कि हमने जो करना है ना, अगर मैं और आप हम्म। इंडिविजुअली, मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं माया की बात करती हूँ, माया अपनी जात से क्या कर सकती है? जो कर सकती है वो कर रही है, हाँ वो कर रही है। हम्म। दीन में है, अगर कुछ बुराई को होते हुए रोक सकते हो तो रोको, नहीं रोक सकते तो बोलो, वो उनसे तो दिल में तो बुरा समझो। सही। ठीक है, हम कम से कम उसको एड्रेस तो कर लें, क्योंकि अपना दिल भी गवाही देगा, हर आपका आज़ा गवाही देगा क़यामत के दिन कि आपने किस बात पे गलत उठाया था कदम सही। और किस बात पे सही उठाया था। तो बात इस बात की नहीं है कि प्रोटेस्ट में कोई एतराज है, हम्म। बात इस बात की है कि प्रोटेस्ट के बाद आपका सवाल एतराज वो सही है कि प्रोटेस्ट के बाद सब लोग कहाँ जाते हैं। और ये सवाल मेरा भी है, माफ कीजिएगा, ये सवाल मेरा भी है कि जब सारे नजर आ रहे होते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं। तीसरा सवाल आपका ये था कि जो हाईवे पर रेप हुआ उस पर आपको लगा ज्यादा आवाज उठाई गई, हम्म। बच्चियों पे लिए ज्यादा आवाज नहीं उठा सकती। तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, बिकॉज मैं पिछले 10 सालों से डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही हूँ। थ्रेट मुझे आ चुकी थी, अल्लाह का करम है, अब तो मुझे मेरा 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 दिल ऐसा हो गया कि जानी जिस दिन जानी है, जो रात कब्र में है वो दुनिया में जमीन पर नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो ठीक है, लेकिन जब मैं बिल्कुल नए नए डोमेस्टिक वायलेंस पे प्रोग्राम्स कर रही थी और उस वक्त मुझे थ्रेट्स आती थी, उस वक्त 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था, काट कर उसको काला पुल के नीचे प्लास्टिक के नीचे फेंक दिया था, तब से आवाज उठा रही हूँ। और करने वाले पुलिस सही। कांस्टेबल और पुलिस सिपाही थे, वो मुझे जेल से देते थे धमकी। ऑनेस्टली आज तक मैं नहीं रुकी। जो मेरा जितना भी मेरा मार्जिन बनता है, जितनी मेरी जगह बनती है, जितनी मैं आवाज उठा सकती हूँ, हाँ। अब बात है कि कानून, कानून बना हुआ है, जी। कानून है, सजाएं हैं, दफाएं हैं, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। सही। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जोर उठाना पड़ता है। सही। अब जो करना चाहिए ना मुझे और आपको शोर, हमें करना चाहिए इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? कानून तो बना हुआ है, नए बिल पास करने की जरूरत नहीं है। एक औरत के ऊपर कोई सीटी भी बजाता है ना, उसको भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपको पता है ये भी कानून है। बिल्कुल आप सही कितनी बोल रहे हैं, और ये कितनी कानून जो औरतों को है पता है वो ये? एमिरेट्स में है। अगर आप अमीरात, दुबई, अबू धाबी और इन कंट्रीज में औरत को सिर्फ माशाल्लाह माशाल्लाह और कोई बात बोल दे, सीधा शुरता, शुरता मीन्स एब्सोल्युटली, पुलिस, और पुलिस, फिर या उसको होती है 3 महीने की जेल। और अगर वो यहाँ का नहीं है, ब्रिटिश फर्स्ट करेगा, यहाँ का नहीं है, पाकिस्तानी बांग्लादेशी जो भी हो, डिपोर्ट। तो ऐसा रूल बिल्कुल। होना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन हम क्या, द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी भी कितने अच्छे लोग हैं, मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान, आई आई मीट सो मेनी टैलेंटेड पीपल। मुझे इतना दुख होता है कि यार कम ऑन मैन, आपने इतना पढ़ाई की, सब कुछ की, गो एंड और गेट अ गुड मेरा जॉब। एक और बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली कहनी थी, ऐसा नहीं है कि अमेरिका और लंदन में बच्चों का रेप नहीं होता, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है। बच्चे अब्यूज भी होते हैं, बिल्कुल बच्चे सही। कहीं और नहीं होते, अपने घरों में अब्यूज होते हैं वहां, क्योंकि वहां पर ट्रेडिशंस कल्चर्स का इतना अमल नहीं है, इसलिए वहां ज्यादा होते हैं। वहां के केसेस, वहां के क्राइम केसेस, वहां के अगर आप उठाकर देखें, वहां का रिसर्च करें। आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में स्टेप फादर, ठीक है, यहाँ पर चाहे स्टेप फादर को बाप अब्बू ही कहा जाता है, वहां पर स्टेप फादर को नाम से बुलाया जाता है। ठीक है,
जिस कल्चर में ये होगा, वहां पर जितने गुनाह होते हैं वहां पर भी ज्यादतियां होती हैं, वहां पर भी सब कुछ होता है, लेकिन हमें इसलिए झटके अब ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ये हमारे दीन और इंसानियत के बहुत खिलाफ है। हमें इस बात का एहसास, इसलिए झटके लग रहे हैं। मासूम बच्चे मासूम होते हैं, बिल्कुल छोटे सही। छोटे बच्चे। हर दिन लैला, हर दिन मुझे एक बच्चे की, आज इस हफ्ते फिर मुझे रेप का एक केस था। मैंने कहा मुझे नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि मैं करना नहीं चाहती, मैं इसलिए नहीं करना कि या अल्लाह मेरे मुल्क को अब मुझे इतनी बुराई नहीं सामने आए कि हर बंदा जो है वो कहते हैं ना कि बुराई इतनी दिखाओ कि नॉर्मल लगना शुरू हो जाए। हमें नॉर्मल नहीं होना चाहिए, सही। क्योंकि नॉर्मल हमारे लिए फिर वो नमनेस में बदल जाएगा, फिर बिल्कुल हम सही। स्टोन हो जाएंगे, फिर हम पत्थर हो जाएंगे, फिर हम फीलिंग लेस हो जाएंगे। लैला, हमें फीलिंग लेस नहीं होना है, हमें आवाज उठानी है इम्प्लीमेंटेशन पे, जो कि बिल्कुल सही मिल आपने बोला, बिल्कुल सही। तो प्रॉब्लम में पाकिस्तान की आवाज क्या होती है, प्रोटेस्ट में चले जाते, चीखे मारते, गाली गलौज देते, 2 दिन बाद वही लोग बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में अंदर खाना खा रहे होते हैं, अबे चल यार मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मैं खाना खा रहा हूँ, ये वो, चल चल वो खुद ही कर लेंगे पुलिस वाले। ये पाकिस्तानी कौम के कभी अल्फाज होते हैं, मगर सबके अल्फाज नहीं होते हैं। पाकिस्तान में फीमेल, उनकी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर फोर्स ILB, उनके मुताबिक ILF, सॉरी बी पता नहीं कहां से आ गया, माफ कीजिएगा वरना बोर्स हो जाएगा। बोरिस, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोरिस। चले, फीमेल वर्क फोर्स पाकिस्तान में उन्होंने अपने जो एस्टिमेटेड किया है, पाकिस्तान में इस पर 30.14% जो नेशनल इकोनॉमी है वो सिर्फ विमेन की वजह से है, और जो बाकी है 60% से ज्यादा, यस इट्स मैन। पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिस इज ओनली एस्टिमेटेड, ओके। पाकिस्तान में कितनी खवातीन हैं जो शादी के बाद काम नहीं कर सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जेंडर की काफी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि आदमी एंड औरत का जो होता है, बट नॉट इन एवरी you know any different communities, let's put it different communities, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, शायद तबका जी डिपेंड करता है आप किस खानदान से है। तो वो कुछ ऐसी भी खवातीन है, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, जिनके हाथ में डिग्रीज होती है लेकिन वो काम नहीं कर सकती हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर मोर इंडिपेंडेंट एक्चुअली इन देयर हाउस, लुकिंग आफ्टर द किड्स एंड द हस्बैंड and also the in-laws as well. तो उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन according to also the same people, the पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान में अगर खवातीन को बहुत ज्यादा पुश किया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एंड ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री राइट नाउ, और जो खवातीन ने इसमें हिस्सा लिया है इकोनॉमी में, आई कांट मेंशन द कंट्रीज नेम्स, पर दुनिया में 15 ऐसी कंट्रीज है जिसमें से पाकिस्तान इज नंबर 1 इन विमेन इकोनॉमी। आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि पाकिस्तान में कैसी खवातीन हैं जो काम पे जाती है, और आई वांट टू नो कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो पाकिस्तान की लड़कियों को और औरतों को ज्यादा पुश किया जाए कि वो काम की तरफ तवज्जो बढ़ाए, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, पाकिस्तान में औरत को कम वेज दी जाती है और आदमियों को ज्यादा दी जाती है, इज ड्यू टू द जेंडर। इज दैट राइट और रॉन्ग? एंड प्लीज ऑल्सो कैन यू हेल्प मी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की खवातीन है वो आगे बढ़े और काम करे, इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करे। अब मैं बोलूं? अब कोई खतरनाक जवाब आने वाला है मुझे। नहीं माशाल्लाह, आप मेरी जगह सारा बोल रही हैं, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज आप माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा आपका मुताला है। मैं समझती हूँ जी, जिस मुल्क में मैं रहती हूँ मुझे काम करने की इजाजत दी गई, अगर मुझे इजाजत नहीं मिलती मेरे घर से, मेरी माँ से, मेरी वालदा से, मेरे भाई से, मेरी बहनों से, तो मैं काम नहीं कर सकती थी लैला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी, मैं यूजुअल की बात कर रही हूँ, कि वो मेरे दुश्मन थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ इस बात को सबसे पहले क्लियर कर लें कि औरतों को काम करने के लिए मना नहीं किया जाता। सही।
औरतों को गलत काम करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है? इसलिए कि कुछ चीजें हमारी कल्चर की हैं। हम बहुत सारी चीजें हमारी कल्चर और हमारे रिलीजन की वजह से। अच्छा, अब अगर आप रिलीजन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे, जैसा हमारा कुछ घर के माहौल भी हमारा ऐसा है कि भाई देर से काम नहीं करना, सही। देरों को इजाजत नहीं होती हमारे घर में, एक हद तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कल्चर की। कल्चर की इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अब तक हम काफी जगहों पर हम सेफ अपने आप को नहीं महफूज समझते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम आवाज उठाएंगे तो वो जो लॉ बना है ना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा अक्सर औकात जगहों पर, मुल्कों पर। और इसलिए खवातीन अपने आप को थोड़ा ज्यादा एवरेज पर इसलिए सेफ महसूस करती हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उन पर फौरन इम्प्लीमेंटेशन होगा। आज बच्चियों को बैंक्स में, आज खवातीन को, टीचर्स को, आज के वक्त में मीडिया में, हर तरह। देखिए, मैं भी काम कर रही हूँ ना मीडिया में, मुझे 30 साल से ऊपर हो गए टेलीविजन और मीडिया के अंदर, ठीक है? मैं ग्रो कर गई, मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा थी और मैं पूरा जो है ना, अब मुझे पाकिस्तान, लोग पाकिस्तान की बेटी होती है, मैं पाकिस्तान की आपी हूँ, यू नो। Why? Because I have tried and maintained that, and not only me, so many female faces of Pakistan जो दुनिया में जाने जाते हैं, जिनको बहुत इज्जत से लोग देखते हैं। हमें इस चीज का ख्याल ये करना है, काम करना, काम करने से तो पढ़ा लिखा तबका जो हमारा है ना लैला, वो मना नहीं करता। मैं इस बात की बड़ी तसल्ली से कह सकती हूँ कि अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास भी है ना, तो बच्चियां काम कर रही हैं घरों में जाके, डोमेस्टिक हेल्प कर रही है ना जाके, ठीक है? घर में कुकिंग कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, ठीक है? घरों में जाके बच्चियां जो है वो कुरान पढ़ाती हैं। हमारे घर में बच्चियां आती हैं कुरान पढ़ाने बच्चों को, भतीजे भतीजे को, वो भी काम कर रही हैं, रोटी रोजी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन अगर काम आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपके घर वाले परेशान हो, या फिर घर वाले शर्मिंदा हो, या कल को वो कहें कि आपकी बेटी क्या काम कर रही है, ऐसा काम किसको चाहिए? सही। आवाज उठाना बुरी बात नहीं है, सही के लिए आवाज उठाएं, ज्यादती ना करें रिश्तों में, क्योंकि अल्लाह ने भी कहीं ना कहीं किसी ना तरह से हमें बैलेंस रखा है ना। क्योंकि जो बरकत आदमी की रोजी में है, औरत की रोजी में नहीं। अब मुझसे कोई दीन पर बहस करेगा तो फिर मैं उससे तो आ जाऊंगी फिर बहस करने के लिए, क्योंकि जो बात दीन में कह दी गई वो क्लियर है। जो बरकत आदमी की रोजी में है वो औरत की रोजी में नहीं है, हमें रब ने कहा है। लेकिन औरत मल्टीटास्किंग कर सकती है, अल्लाह ने उसका ऐसा बनाया है। वो एक बैक वक्त वो एक लैपटॉप पे मैसेज भी पढ़ सकती है, वो बातें भी सुन सकती है माया की, वो कोऑर्डिनेशन भी कर सकती है अपनी टीम से, वो आर्टिकल भी लिख सकती है, वो दीगर जाके क्लासेस भी ले सकती है। ये अल्लाह, और माँ भी है, और एक बेटी भी है, और एक दोस्त भी है। तो ये अल्लाह ने उसको टैलेंट दिया, आदमी में नहीं दिया। सही, बिल्कुल सही। आदमी जो है वो अकॉर्डिंग टू साइंस के, हमारी जितनी भी अभी फीमेल खवातीन देख रही है, हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। औरत में इतनी पावर होती है दैट women around the world they work more than 100 hours. Why? Work, cooking, cleaning, बच्चे, माँ बाप, ससुराल। Whereas men they cannot handle stress. और यही बात है कि औरत की लंबी उम्र होती है और आदमियों की जरा थोड़ी कम उम्र होती है। क्योंकि हम लोग की आदत होती है ना बोलने की, अरे भाई ये हो गया वो हो गया, आदमी जो दिल में रखता है। मगर औरत में इतनी पावर दी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि we can tackle stress, we can even do everything during our stress as well. Oh my God. I just received a very unfortunate news about, I think, Shakti Kapoor Saab. Have you heard? Yes, yes. Oh, did he just pass away? Oh, I don't know. Shakti Kapoor is a Bollywood actor. Yeah, the boy. I just received this news. I don't know. Sad news. Shakti Kapoor, he used to be a bad boy in Bollywood films. Yeah. So is it coronavirus or? I don't know. I'm not sure. But we have to make it sure, because actually, unki beti is also going under trial because of the current scenario, I think. अगर ऐसा कुछ है तो very, very unfortunate. That's really sad news. May his soul rest in peace. So coming back to हमारे चीजें और सवाल जो ख्वातीन के पास है, I'm really sorry अगर मैंने आपका आखिरी का कोई सवाल मिस कर दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी माजूर खाऊं। आप बोलते जाए, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस पे जाने वाली हूँ। Please, keep them coming. अरे भाई, क्या इस माया, this is the best questions coming. आपकी जबरदस्त तारीफ हुई है।
अच्छा, Maqsood Ali Ahmed, first lady actress I see without plastic surgery, Maya Khan. Wow, that's the biggest compliment. To be really honest, अब तो थैंक सब यू, सारे एक जैसे नजर आते हैं, सब ने कुछ ना कुछ कराया होता है, थैंक किसी यू का सो मुंह यहाँ से मच। खिंचा हुआ होता है, किसी का मुंह वहां से. You are beautiful naturally, mashallah. Please stay like थैंक this. Do यू, not go for these things. आमीन 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 सुम्मा अरे आमीन। वाह, अब आप बोलती So sweet. जबरदस्त. मुझे इतना अच्छा लगा है जो इन्होंने लिखा है मकसूद अली अहमद ने कि फर्स्ट लेडी एक्ट्रेस आई सी विदाउट प्लास्टिक सर्जरी, माया खान. आई डोंट नो ऐसा व्हाई, नहीं, इट अभी भी जस्ट बहुत सो सारी हैं जिन्होंने नहीं करवाई है भाई। नाइस. मुस्लिम भाई भी बहुत सारी हैं जिन्होंने नहीं करवाई है। अभी आई भी एम नॉट किसी द को, ओनली हाँ वन, बिल्कुल बट सही बोल प्रोबब्ली रहे यू हैं. हैव सीन क्योंकि मी फॉर द हमारी फर्स्ट जो टाइम। हमारी क्रीम इतनी अच्छी होती है, औरत की आदत होती है क्रीम में बदलना. अच्छा, एंटी एजिंग, चलो हम ये यूज करते आप हैं. यकीन करें, मेरे पास जी. डॉक्टर उम्मे राहील का बनाया हुआ मॉइस्चराइजर ये रखा हुआ। मुझे जूते पड़ते हैं कि मैं बना बना के आपको चीजें भेजती हूँ, आप लगाती नहीं है। मैं इतनी सुस्तुल वजूद हूँ इस मामले में, आपकी सोच है। मैं मस्कारा लगा कर मैं सो जाती हूँ और मुझे डांटे पड़ती हैं। नहीं, आप यकीन करें, मैं इतनी अच्छा, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी, यू नो, सही. इट्स नॉट हेल्दी कि आप मुंह पे मेकअप लगा हुआ सो जाएं। वो तो शुक्र है अभी वो जरा नमाज की पाबंदी है अल्हम्दुलिल्लाह है, तो हम मुंह धो लेते हैं, वरना तो पहले तो मेरी हिस्ट्री थी मैं मेकअप के साथ ऐसा ही ना सो जाती थी। बोले, आप मेकअप ओह के माय साथ गॉड, सो जाते हैं. आई स्वेयर, आई एम वाओ. रियली सॉरी। अच्छा, अब मैं जाऊंगी थोड़े क्वेश्चंस पे, आप बोलते जाए क्योंकि हमारे जी जी व्यूवर्स जी। बड़े खुश हो रहे हैं माशाल्लाह. ये 100 कमेंट्स है, अब मैं 100 कमेंट्स पे तो जा सकती हूँ नहीं. मुझे ये ये, बताना है आपने कि हाउ कैन पीपल वॉच यू, बिकॉज मुझे वो लिंक नहीं है। अगर वो मुझे अच्छा, लिंक मिल जाए आपका तो मैं अपने लिंक, फैन पेज पे बता दूं बिल्कुल कि आप बिल्कुल मुझे बता दें। आपको इल्मी सिटी को फॉलो करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू. ओके। मुझे नहीं पता आप फेसबुक का अकाउंट, जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी, माया जी के जो है फेक अकाउंट्स बने हुए हैं और इन्होंने आज किसी को पकड़ा है. ये किस्सा सुना है. ये फेक अकाउंट का जो सिस्टम है ये हमें खत्म करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से बनाने वाली औरतें ही होती है. आई वो डोंट नहीं है नो, फेक. मेरे साथ लड़के कुछ लड़कियां अनफॉर्चुनेट जो रहा है, मेरा फैन लिस्ट रिकॉर्ड भी होती इसी है. में लगता है। हाँ, वो मुझे इस पे लगा है। अब वो बेसिकली यू नो दैट पर्सन रियली अपोलोजाइज, तो मैं नहीं चाहती कि वो मैं इसका कोई नाम लूं, लेकिन वो वाकया ऐसा हो गया था कि यू नो मेरे नाम से बनाया जी. था। अच्छा, अब मैंने अपने नाम में एक ए ज्यादा लगा लिया है। वो इसलिए लगाया कि भाई सबको पता चल जाए कि ये अब मेरा अकाउंट है। आपको सही. बनाना है, आप MAYA से बना लो। नहीं, आपने वही MAAYA लेना है। फिर वो आपने प्रोग्राम की, अब वो शो की जो तस्वीरें होती हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है, चैनल की प्रॉपर्टी है। सही. We cannot use, I mean, like I can use them, but not everybody can put the pictures on ना। तो दे you know थोड़ा सा एथिक्स का ख्याल रखें। हम फैन पेज है, हम भी बहुत सारे हम्म. लोगों के फैंस हैं, लेकिन हम कभी जाकर जो है ना उनकी उनके नाम से अकाउंट्स बनाना, सब कुछ करना सबकी अपनी मर्जी है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप पसंद करते हैं, आप दुआ देते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे पसंद है अपनी चीजों को थोड़ा सा सेपरेट रखना, अपनी प्राइवेट और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। मेरे घर में हर कोई नहीं आता, ये मेरी अपनी मर्जी है। मैं नहीं बुलाती हर एक को, लेकिन हाँ जो You आते हैं are, I think you are a very private person. I'm a very private person Yeah, and I private have kept person, it that's that why. way for a very long time now. So why Yeah. change now? Yeah, सही सही So, सही. you know, I have been like that. हमारी अम्मा की तरबियत ऐसी थी, हमारे घर का माहौल ऐसा था. हम्म. Everyone could not come. It's not that, not the way they, you know, my upbringing was completely different. It was a very open-minded, you know, upbringing कि भाई आपके class fellows भी आ रहे, सब कुछ आ रहे. But, you know, everybody was there in the garden. सही. Everybody would just sit there, have food, have fun and everything. But कुछ ना कुछ, जैसे कि हमारी पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लाइंस बनी हुई है हमारी, हम उनको नहीं क्रॉस कर सकते। यू नो बेडरूम होता है, बेडरूम में हर दोस्त नहीं आ सकती, यू नो इस तरह की चीजें वो हमें कल्चर में सिखाई गई हैं। अब हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन हाँ जिस तरह मैं जिनकी दोस्त हूँ ऐसे वो भी मेरे साथ ऐसे हैं। जब जिनके घर में मैं जाती हूँ उनके घर में भी सब लोग नहीं आते हैं। इट्स दे आर ऑल्सो वेरी प्राइवेट पीपल एंड आई लाइक इट दैट वे। यू नो हम लोग अच्छा लगता है, अपनी कुछ प्राइवेट लाइफ अपनी होनी चाहिए। हाँ लेकिन आप बाहर जब जाते हैं आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी लोग वीडियो बना लेते हैं और आपके लोग खाना खाते हुए आते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? तो वो उस वक्त होता है I कि like that. तो मैं थोड़ी सी ना इस मामले में अपने अल्लाह अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा को, मैं जी. उनकी बात फॉलो करती हूँ। वो मुझे हमें एक बात कहते थे टेबल पे कि बेटा नमाज के लिए भी खाने से उठने का हुक्म नहीं है। तो खाना खाओ अगर रिस्क खा रहे हो ना, रिस्क, क्योंकि रिस्क नहीं अच्छा. इंतजार करता, सही. रिस्क इंतजार नहीं करता, रिस्क कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अक्सर औकात लोगों को देखा है मैंने, खाना लग गया लोगों को बुला रहे हैं आ जाओ खा लो, आ जाओ लगा हुआ है खाना।
मेरी नजर में, इन माई ओपिनियन, यू कैन डिफर फ्रॉम इट, मेरी नजर में अगर कोई खाने को इंतजार करवा रहा है तो वो ये सोचे कि अगर खाने ने तुम्हें इंतजार करवाया तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं। इसके लिए करते हैं ना सारे काम। तो Yeah, जो मिलता है ना उसको इंतजार नहीं कराते, सही जिसको इंतजार नहीं कराते। तो आई एम वेरी, मेरी चीजें बड़ी क्लियर हैं लाइफ में। आई हैव अ वेरी सही। क्लियर, यू नो, You perspectives and goals. perception, yeah, clear Yeah, perception about life. yeah. I think you are very straightforward, very strong personality. माया, आप कह रही थी कि आप जो है काम करती है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, एंड एवरी डे आपको कोई ना कोई न्यूज मिलती रहती है। कभी जी। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप घर आती हैं और इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, और ऑल्सो आपका मूड भी खराब हो जाता है, और जब आप घर आती यू जस्ट शट डाउन, काम काम पे, और घर Um, आके यू जस्ट शट डाउन, और it goes with you to work as sorry, to your house as well, because being in domestic violence is very sensitive. yeah. मैं तो घबरा जाऊं, to be really honest, मैं तो हर नेचुरल है, रोज रो रो के घर नेचुरल पर है आऊं। लैला, नहीं हम्म। नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। सही। बिकॉज इसलिए कि आप इंसान हैं और आप जज्बात और एहसासात का मजमुआ है। अगर आपके अंदर सही। जज्बात नहीं है, एहसासात नहीं है, तो आप बेसिकली जिंदा लाश हैं। तो जब अब ये हो गया है, पहले से अपनी, सी आई हैव वर्किंग ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ ओनली। आई डोंट पॉइंट आउट एनीबडी बिकॉज इफ एनीथिंग हैज टू चेंज इट इज मी, नॉट सही। एनीवन एल्स। ठीक है? सही। तो अगर मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ तो मेरे अपने ऊपर काम करने पे ये चीज भी आती है कि मैं अगली चीज अपने ऊपर असर कितना होने देती हूँ। सही। जब आप सुनते हैं, किसी की कहानी सुनते हैं, आप उससे एम्पैथाइज कर सकते हैं, बट आप उसको अपनी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स नॉट योर लाइफ। योर लाइफ इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, व्हाट यू चूज। हैरी पॉटर में कहा था ना प्रोफेसर डम्बलडोर ने, इट्स योर ओन चॉइस इज हैरी। So whatever I choose and my takeaways from that particular story, yes, you're asking कि मैं थकती नहीं हूँ, मैं थक जाती हूँ। You're asking कि मैं इमोशनली ड्रेन्ड नहीं होती, डेफिनेटली होती हूँ, बिकॉज उस वक्त मेरा कनेक्शन होता है, जो मेरा केस या मेरी जो भी आकर अपनी कहानी, अपना दर्द बता रहा है, डेफिनेटली मैं उनसे कनेक्टेड होती हूँ। जब भी वो अपना दर्द मेरे से ऊपर मेरे साथ बता रहे होते हैं, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं इस बात पे। लेकिन मुझे उनका दर्द सुनकर उनके साथ गमज़दा नहीं होना, मुझे उनका दर्द सुनकर उस पर आवाज उठानी है। अब ये मेरी चॉइस है, मैं बैठ जाऊं हाय अल्लाह ये हो गया। आइदर, देखिए दो चॉइसेस हैं, आइदर आई वाइन अबाउट इट और आई स्टैंड अप एंड डू समथिंग अबाउट इट। सही, ठीक है? बिल्कुल सही जी। एंड देन आपका जो दिमाग है ना, यू कैन एक्चुअली do everything through the power of your subconscious mind. I'm reading this is a book, मैं आपको जरूर भेजूंगी तस्वीर, आप वो प्लीज। पढ़िएगा, power of your subconscious mind। आप, अगर आपको आइडिया हो जाए कि आपकी अपने दिमाग में इतनी ताकत है कि आपकी एनर्जी से सारी एनर्जीज कनेक्ट होकर उसको एम्पावर कर सकती हैं, तो सच्ची में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज पे काम करें। ये जो खवातीन हैं, ये जो बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं, बदतमीजियां करते हैं, गालियां दे रहे हैं माफ कीजिएगा, ये बेचारे किसी और के साथ थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, ये तो अपने साथ कर रहे हैं। सबसे पहले वो दिखा रहे हैं कि उनके माँ बाप ने बेचारों ने अच्छी तरबियत दी होगी, लेकिन आप माँ बाप को बदनाम कर रहे हो, लोग कहेंगे इसके माँ बाप ने सिखाया होगा। सही। ठीक है? दूसरी चीज आप जो कर रहे हैं, मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था, जो लोग दूसरों के साथ मीन होते हैं, यानी कि बदतमीजियां करते हैं या तल्ख होते हैं, दरअसल वो अपने आप से खुश नहीं होते। हाँ, So ये how बात तो बिल्कुल sad सच है, is for them, बिल्कुल actually सही उनके बात है। साथ तो आपको 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 तरस खाना चाहिए। हाय बेचारे इतने दुखी हैं, इतने दुखी, किसी को गालियां दे रहे, इतने दुखी है, किसी को रेप की बददुआ दे रहे, इतने दुखी है, एक औरत ही औरत की तजलील कर रही है, उस बेचारे की खुद की जिंदगी में कितनी महरूमियां होंगी जो वो किसी और को कह रही है। क्योंकि देखिए, किसी और को कुछ कहने से, मेरी एक कहावत है वो लोग बहुत कोट करते हैं जगह जगह, और एक वो वाकया था जो मैंने सुनाती भी हूँ, मेरी नानी अल्लाह बख्शे सुनाया करती थी, जी। पता नहीं आपने सुना ही नहीं सुना, मैं पूरा वाकया सुनाऊं? यू वांट मी टू लाइक यस यस, प्लीज प्लीज प्लीज, आप सुनाती जाए, मैं आपकी बात हर हाल में सुन रही हूँ और हमारे व्यूअर्स भी सुन Are रहे you हैं। serious? ये मैंने मगर बहुत मैं क्वेश्चंस भी, भाई अच्छा भाई, एक एक ने लिखा है हैदर अली माया खान वॉइस ऑफ हार्ट। जाहिर अच्छा, शाह ने लिखा है कि मैं सोने जा रहा हूँ। 9:30 बजे पाकिस्तान में कौन सोता है? 11 बजे तो पाकिस्तान में लोग डिनर करते।
ये यूके थोड़ी है, 6 बजे उनको खाना सोने, खाया, उनको सोने दें। 8 बजे सोना चले गए हम शहजाद सब। रहा गाना है ना, ये कौम सो रही है, सोने दो। तो अभी वो सोना थोड़ी है। चले आप बोले। अच्छा भाई, एक शहजादी थी और उसके साथ यू नो व्हाट बांदी इज? बांदी इज द No. मेड, जो साथ में एक गुलाम होती है। अ, हम्म। शहजादी और उसके साथ उसकी एक जी बांदी जी। होती है। तो बांदी इज बेसिकली जो असिस्टेंट्स और गुलाम लड़कियां होती हैं। तो शहजादी उसके साथ बहुत दोस्तों की तरह थी, बड़ा कैजुअल सा रिश्ता था। शहजादी के एक दफा मेहमान आए मेहमान खाने में, तो उसकी मेड जो थी, बांदी कहा जाता है, एक लफ्ज है पुराना, बांदी। तो बांदी जी। मेहमानों ने बांदी करके बुलाया, तो बांदी सही। को बुरा लग गया। बांदी को बुरा लग गया तो शहजादी ने कहा, वो चली गई नाराज होकर। शहजादी ने दोस्तों सहेलियों से कहा, ऐसे तुम लोगों ने इसको बांदी कह दिया। तो दोस्त सहेलियों ने कहा, तुम बांदी बन जाओ हमारी, जाओ हमारे लिए कुछ लेकर आओ। तो सही। शहजादी हंस दी। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी नानी हमें बताती थी। हमारी क्या? नानी ने हमारी अम्मा से, हमारी अम्मा ने हमसे, हम पे ट्रांसफर किया, और वो ये था कि शहजादी को बांदी कहा तो वो हंस दी, बांदी को बांदी कहा तो वो रो दी। क्यों? 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 क्योंकि शहजादी को अपनी वैल्यू पता थी, उसको बांदी कहने से वो बांदी तो नहीं ना हो जाती। लेकिन बांदी को असली चीज बहुत हाँ, अब सुना, समझ बुरा में लग गया। आया है। इससे जो वो बांदी, इसका मतलब बांदी गाली है। इसका मतलब सही। है कि अगर आप अपने आप में कंटेंट नहीं है, अपने आप में खुश नहीं है, तो आपकी दुनिया क्या, आपकी आपके सामने पकवान रख दें दस्तरखान पर, दुनिया की दौलत रख दें, दुनिया का सब कुछ रख दें, खजाना रख दें, तब भी आप खुश नहीं होंगे। ये मैं सबको बोलती हूँ, ये मैं सबको बोलती हूँ, सबको कहती हूँ, जिंदगी में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जब हम बुरे काम करते हैं, तो एक ऐसा टाइम भी आता है कि वो आपकी एज के साथ कैच अप करता है आपको, नॉट कैच अप जो हम डालते हैं, कैच अप करता है। मुझे भाई माफ ये कीजिएगा, मैं कोई पानी नहीं पी माया जी, रही, मुझे ये बहुत भाई ज्यादा कोई, खांसी है इसलिए, वरना हाँ मैं मुझे नहीं पता है, पीती। चले। ये जी कोई है होमी असलम, तो भाई ये कह रहे हैं, माया एंड लैला, व्हाई वी आर टॉकिंग foreign examples. We live in Pakistan. We should have to raise voice as loud as we can. We have to follow our laws. अच्छा भी, आप होनी असलम, आप इसके बारे में क्या बोलती हैं? हमने तो लॉ की बात ही नहीं की, फॉरेन लॉ की, वो तो एग्जाम्पल्स पे आ रहा था। नॉर्मली माया जी तो है वो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रही थी, आप लोग के लॉ के बारे में। तो वो ये कह रहे हैं, we have to follow our laws, and we should have to raise voice as loud as we can. Homi Aslam, thank you so much for messaging and taking out time. Really grateful. बात तो लॉ के फॉलो करने की है ही नहीं। लॉ तो फॉलो हम कर लेंगे, लेकिन हम्म। जिनको इम्प्लीमेंटेशन करनी है उनका क्या होगा? आगे तो बढ़े, फिर ऊपर हमें तो से मालूम जवाब है, आएगा, सब हमें तो पीछे हट मालूम है जाएंगे। कि सीटी बजाने पर थाने जा सकते हैं हम, लेकिन थाने वाले उनको अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसका कौन जवाब देगा? जबरदस्त, बिल्कुल आपने ये बात सही बोली है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बट बीबीसी के एक है, बड़े ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। उनको डॉक्यूमेंट्री बनानी थी पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, जिस पर पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया था, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं थे। सारी इंफॉर्मेशन जमा कर करके फिर जी पता चला कि भाई इस बात पे नहीं बनाई गई थी। पाकिस्तान में जो बच्चों पर जुल्म होता है, ये होता है, वो उनको जी। बनाने नहीं दी, जो ऊपर से जवाब आया, ऊपर से आया था कि नहीं नहीं बनानी है। क्या मेरे माया। ख्याल है इसका रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज वो शायद पाकिस्तान में नहीं थे, और हम इस बात ये का मुल्क में ख्याल रखा जाता है कि मुल्क का इमेज जो है ना, वो खराब नहीं होना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, बिल्कुल सही, निशानदेही करना चाहिए, आवाज रेस करनी चाहिए, शोर बिल्कुल मचाना सही। चाहिए, लेकिन शायद मुल्क में रह कर करना चाहिए। तो शायद हो सकता है वो माफ कीजिएगा। जी, लैला अच्छा सवाल। जी, मदीहा अफजल, that's true. Maya at the moment doing a triple task. Haha. Watching you cooking on the same time and doing housework as well, darling, and you are the best. स्वीट। क्या खाना So, पका रही हैं? सारी चीजें छोड़ेंगे, पता Madiha है। Afzal. मदिया पका क्या रही हैं आप? बाकी सारी चीजें हाँ। छोड़ें आप। घर का काम औरत के लिए बाएं हाथ का खेल होता है, अरे ठीक है? भाई खाना आपकी तो पूरी फैन लिस्ट, ये तो बढ़ते जा रहे हैं कमेंट्स भाई। मेरे बारे में तो खैर कुछ बोला नहीं। एक ने तो लिखा है, लव यू माया, आई लाइक यू। थैंक एक यू ने सो लिखा मच। है, हाय माया खान, आप किधर गुम थी?
आफ्टर लॉन्ग टाइम आई सी यू, हाउ आर यू, और ये है वक्त अवेज। अच्छा, मेरी आदत है बिकॉज आई डू द शो फ्रॉम लंदन, तो Yeah. मुझे बड़ा शौक है मैं लोगों के नाम पढ़ के अपने गेस्ट को बताऊं कि वो क्या लिख रहे हैं। That's very तो sweet of you. yeah, That's I very have sweet to of do you. it because मेरा बख्त भाई जो साहब, स्टाइल you डिफरेंट। can definitely follow me. आप मुझे फेसबुक पे माया कहानी के नाम से एक शो है, अगर आपको नाम मिले तो आप MAAYA कहानी KAHANI आप डाल सकते हैं और आपको वो डेफिनेटली वहां पर पेज मिल जाएगा। मैं गुमी तो नहीं हूँ कहीं, लेकिन तलाश अपने आप की अब भी जारी है। वाह वाह वाह। अच्छा माया, पाकिस्तान में जैसे हम बात कर रहे थे कि खवातीन जो है हमारे, उनका काफी कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, बिल्कुल है। तो कुछ ऐसे भी काम नहीं हो सकते हैं कि हम जैसे फर्स्ट करें, जैसे we can probably do introduction to some work for these young, I mean young जो एज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में 15 साल से जो है बच्ची का कंट्रीब्यूशन है काम के लिए, चाहे वो किसी घर में सफाई कर रही हो या कपड़े हाँ, सी रही हो या वो जो कारपेट बनाते हैं सिलाई जी जी कढ़ाई, ये जी जी थोड़ी। जी। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा काम उनके लिए ऐसा कुछ किया जाए कि जहां पर उनको, यानी कि दे कैन ब्रिंग सम मनी इन देयर हाउस। देखिए, सबसे पहले तो मुझे और आपको इस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए, पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी बेहतर करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, हम खुद ब खुद ग्राफ में ऊपर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में शायद किसी मुल्क में इतना पोटेंशियल हो। बिल्कुल सही है, मैं ठीक सबको है, बोलती हूँ। कि इतना जी टैलेंट है, टैलेंट अलग, जगहें घूमने की अलग। कम आई कम बैक टू दिस बाय द वे। वहां पर डिजाइनर्स क्रिएटिविटी अलग। खिलवी साहब की बेटी जो है वो हॉलीवुड में काम कर रही हैं। ठीक है, अगर उन वो जा सकती है तो उनके पीछे 50 और बच्चियां मेहनत करेंगी जाने के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले इस बात का इरादा करना बहुत जरूरी है कि हाँ, हमने पाकिस्तान में पैसा यानी कि वेल्थ क्रिएशन करनी। पैसा नहीं बनाना, वेल्थ बनाना है। पैसा सही। कैन बी काउंटेड, वेल्थ इज कैन नॉट बी काउंटेड, इट्स इंफिनिटी। We have to build multiple pipelines in Pakistan so our economy can get better. जी Coming बिल्कुल to the tourism of Pakistan is something that has so much potential, Leila, कि जिसका लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं है। मैं अभी अप नॉर्थ से ट्रैवल करके आ रही हूँ। आई वेंट फ्रॉम इस्लामाबाद to Kumrat to Shringal, जी Shringal to Kalam to क्या कहते हैं this place सही। called देखो जहन से निकल रहा है इतना खूबसूरत नाम, जिसका गिलगित। गबीन जब्बा, नहीं नहीं गबीन जब्बा, ये मैं वो जगह हाँ गई हूँ जिनका लोगों ने नाम भी नहीं सुना। गबीन सही। जब्बा, नो सिग्नल्स नथिंग, वहां पर ऐसा कैंप बना हुआ है। आप वाओ। बादल आपके मुंह के सामने हैं और कैंप्स ऐसे हैं कि वहां से अमेरिका से उन्होंने बुलाकर उनको इंस्टॉल करवाया है। सोलर सही पे वहां पर लाइट है, मोबाइल फोन्स नहीं है, नो मतलब रेडिएशन आपकी जिंदगी से माइनस हो जाती है सही। और आप प्योर हवा में सांस ले रहे होते हैं। अगर मैं अपने पाकिस्तान की खाली टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत फर्क आएगा। थर्ड आपका पाक सवाल था बच्चियों को लेकर, खवातीन को लेकर। सही। औरतें क्या कैरेक्टर अदा कर सकती हैं? औरतें एक वो कैरेक्टर हैं जिनकी गोद से कई कैरेक्टर जन्म देते हैं। ये जबरदस्त बात बोली है आपने। औरतें वो जात हैं जिनकी गोद से कहीं जातें निकलती है। औरत वो अपब्रिंगिंग है जिसकी गोद से पता नहीं कितनी अपब्रिंगिंग निकलती है। औरत वो है जिसने अगर एक बेटे को इज्जत करना सिखा दिया औरत की, तो समझिए एक पूरा माशरा जो है ना बेहतर हो जाएगा। तो वो औरत इकोनॉमी में भी कैरेक्टर उसका, क्योंकि उसका जो बच्चा जाके काम करेगा ना वो भी इकोनॉमी में जाएगा, उसका जो बच्चे होंगे ना वो भी इकोनॉमी में काम करेंगे। बिल्कुल सही। अगर एक औरत के दो बच्चे, एक बच्चा एक बेटे को वो अगर ये सिखाती है कि औरत क्या है मसला, तू तू बड़ा खूबसूरत है, तेरे लिए तो लड़कियां बहुत सारी हैं, तो ये तो बेचारा लड़कियां आगे पीछे भागेंगी, तू बेटा नहीं दबना किसी से, तेरी माँ बेटी है। फिर ऐसी माँ के आगे शर्मिंदगी के अलावा आप क्या करेंगे? बिल्कुल लेकिन सही। ऐसी माँ है जिनमें हमारी वालदा शामिल है, अगर हम कुछ आगे कभी गलती से कहते हैं, आपकी गलती होगी, आपकी गलती होगी, आपने कुछ कहा होगा। हम टीचर की डांट आकर बताने की हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज हमें पता था कि घर आएंगे तो हमें बोला जाएगा
आपने कुछ किया होगा, बिल्कुल आपने कुछ किया होगा तभी टीचर ने आपको डांटा। अभी तो आपने कुछ यहाँ किया बोल दो होगा। बच्चों को आपने कुछ किया होगा, आप क्या बात कर रही है? क्या हम बात लोग कर रही हैं? बिल्कुल, और आप अगर पागल हो चीज़ गई है। होने टीचर पे का तो कसूर आपका है, मेरा चेंज कसूर नहीं है। करेंगे आपके पेरेंट्स। हाउ डेयर यू speak to our children in a higher बिल्कुल tone? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बोला है। अच्छा भाई, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ना बहुत कुछ कर सकती हैं, पहले ये डिसाइड कर लें कि वाकई में करना भी है कि कुछ नहीं। नहीं भाई करना है पाकिस्तान के लिए जो है। आई थिंक यू आर सो स्ट्रांग, योर वॉइस इज स्ट्रांग, यू रिमाइंड मी ऑफ बेनजीर भुट्टो। आई एम सॉरी भाई जो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ती हूँ, नहीं बट आई नहीं, थिंक शी बहुत वाज द मोस्ट बहुत पावरफुल ब्यूटीफुल वुमन आई भाई, एवर सीन। दुनिया में और अगर पाकिस्तान का कोई फीमेल चेहरा जाना जाता है तो मैं अनबायस्ड होकर बात कर रही हूँ, बट वो बेनजीर भुट्टो शहीद का है। उनकी क्या जबरदस्त लेडी। पर्सनैलिटी थी, क्या वो उनका दिमाग था, क्या उनकी सोच थी। मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अगर दुनिया में पाकिस्तान को जाना जाता है एक फीमेल पर्सपेक्टिव से तो वो बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम है। बिल्कुल, शी वाज लव्ड बाय बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिसपे यूके इतना सैड हो गया था जब उनका या दैट इज ट्रू। इंतकाल हुआ था। जब वो यूके में, यस बिल्कुल, यूके में खामोशी हो गई थी, इतना सैड था यूके। शी वाज वन ऑफ द बेस्ट वुमेन आई एवर सीन इन पाकिस्तान एज अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस है ना, उनका भी थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, तो जाके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। मदिया अफजल ने बोला है आई एम मेकिंग पफ पेस्ट्री, और आप खाएंगी, और दिल दिल बनाए हुए। वाह। नहीं आपसे किया पूछा है मदिया, आपने इनसे पूछा, मुझसे तो कोई अभी पूछा तो नहीं है। टाइफाइड हुआ हुआ है, लेकिन हाँ 2-4 दिन बाद में खा सकती हाँ। हूँ। अच्छा, बख्त अवेज ने लिखा है यू आर अ वेरी ब्रेव वुमन, आई लाइक यू। बहुत शुक्रिया बख्त वैसा, गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा माया, हम तो काफी बातें करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। चले अब वुमेन की इकोनॉमी को हम एक जगह रखते हैं। आपकी रूटीन क्या है? आपका फेवरेट खाना क्या है? सुबह उठती है तो आप, आई मीन व्हाट इज योर रूटीन? जब आप अपनी, नॉट नॉट प्राइवेट रूटीन, क्या खाना पसंद है, क्या करती है, आपका कौन सा ड्रामा अच्छा लगता है? डू यू वॉच योर सेल्फ आफ्टर डूइंग एक्टिंग? कभी आपको हाँ अल्लाह ये मैं हूँ, अच्छा मैंने ये एक्टिंग की थी, कभी ऐसा होता है? बताएं आपकी रूटीन क्या है, वी वांट टू हियर ओके, दैट। सबसे पहले सवाल मेरी रूटीन क्या है। मेरी रूटीन ये है कि मैं यूजुअली कोशिश कर रही जी। हूँ कि रात की नींद आए, वरना यूजुअली फजर के बाद सोती हूँ। उसके बाद आई वेक अप आफ्टर 5 to 6 hours, ठीक है। और आजकल यहाँ कराची में फजर जो है वो 5 पे के बीच में हो रही है, तो वो 11:30 तक आँख खुलती हमारे है, यहाँ 3 से 4 बजे। 3 से 4 बजे। 4 बजे, 3 बजे, साढ़े तीन है बजे ना फजर। लंदन में, उस समय यही करती रहती हूँ कि ओह नो, 3 घंटा तो बहुत ही लंबा है यार। नहीं नहीं नहीं, अब सर्दियां शुरू होगी ना, और आई और थिंक 6 बजे और 7 बजे से पहले पहले नमाज पढ़ लो। Oh wow. So this is my routine. I wake up, then जी। मेरा जिम चल रहा था, फिर कोरोना की वजह से जिम मेरा रूटीन टूटा, वरना I head to gym, जिम से वापस आती हूँ, जोहर का टाइम हो जाता है, then I eat and I head to work, और work से फिर मैं वापस आती हूँ। फिर मैं I said कि मैं घर में रहना मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंड्स कहते हैं मिलने को, मैं कहती हूँ घर ही आ जाओ यार, किसी ने आधा होता माया बाजी दिल चाह रहा है मिलने का, मैं बेटा घर ही आ जाओ। This is the kind of person I am. I like to chill at home, have a cup of tea maybe, and have, order in, dine in, घर में वाला सीन है। मेरा जबरदस्त। रूटीन क्या है, मैं अपने आप को रूटीन में नहीं बांधती। मेरे रूटीन में जो चीज़ें हैं वो मेरी प्रेयर्स रूटीन में है। इसके अलावा जो मेरी रूटीन में मेरी हेल्थ, मुझे अपना बहुत ख्याल करती हूँ मैं अब, बिकॉज आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ challenges, जब थायराइड हुआ सब कुछ हुआ तो challenges आए, और started taking care जी। of myself. एंड प्लस ये कि व्हेन यू सी अपने घर में आप बड़े बुजुर्गों को देखते हैं जिन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो आपको लगता है सही। यू दैट वे। सो फॉर दैट नॉट टू या, हैपन दैट यू नीड टू डू समथिंग टुडे। सो डेफिनेटली डेफिनेटली। दैट इज व्हाट आई डू। और अपनी चीजें मैं नहीं देखती, मॉनिटर जरूर करती हूँ। ड्रामे में अपने नहीं, मैं कभी देखे जब वो आ भी रहते तो मैं नहीं देखती थी। अपना शो इसलिए देखती हूँ बिकॉज आई नीड टू फिगर आउट कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। मैं अपनी सबसे या। बड़ी क्रिटिक मैं अपनी हूँ। मुझे यहाँ पर ये टिकर नहीं चाहिए था, यहाँ पर ये टेक्स्ट नहीं चाहिए था, ये चीज चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, ये बेहतर हो सकता है। दैट इज हाउ आई से, बिकॉज आई हैव बीन अ प्रोडक्शन पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस बिल्कुल। अच्छा माया, फर्स्ट करें आपको, बोला जाए माया, माया खान, आपने बनना है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, आप सबसे पहले क्या चीज दुरुस्त कराएंगी पाकिस्तान में? चले आपको दे देते हैं 72 आवर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ माया खान। आपने सबसे पहले क्या चीज दुरुस्त करानी इस कंट्री की?
मैं नहीं बनूंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, आपको बोल रहे ना हम कि मुझे आप नहीं, बने मैं 72 नहीं आवर्स बनूंगी। में आप सबसे सवाल पहले ही क्या कदम 72 उठाएंगे? मुझे बनना ही नहीं है, क्योंकि उस विकटें नहीं उड़ानी आपने। 72 आवर्स के लिए भी लेना जो है ना, वो इतना बड़ा चैलेंज होगा ना। ये इमरान खान साहब की बात है जो कर रहे हैं वो चैलेंज पूरा, वो मैं नहीं ले सकती। हाँ, अगर आप मुझे ये कहें कि अगर आपको टूरिज्म का मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो मैं बन जाऊंगी। चलो ठीक है। ठीक है, चले हाँ आपको टूरिज्म का मिनिस्टर बन जाए, अब हाँ, आप क्या करेंगी सबसे पहले? सबसे पहले पाकिस्तान। जो टूरिज्म का बजट मिलता है ना, उसको सही। सबसे पहले सिक्योर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है उसमें खांचे बड़े हैं, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तान में लगता नहीं है। और अगर वो पैसा पाकिस्तान में लगना शुरू हो जाए, हम बाहर जाते हैं, हम यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं ना, उन्होंने अपना छोटा चबूतरा होगा ना, उस चबूतरे को भी वो कैच करते हैं। आइए, टेक अ पिक्चर, गेट इट स्टैम्प्ड बिल्कुल एंड सही आपने बोला, दे नो एंड हाउ टू एवरी कैश द अदर मनी आउट। पॉइंट यू कैन कैच द प्लेस। हम जी पाकिस्तान बिल्कुल। में जाते हैं ना, हर जगह इस तरह की बूथ्स बना दें, वो बच्चा वहीं पर अपना बूथ के किराया भी दे, अपना इसका एक परसेंटेज गवर्नमेंट को दे, बाकी अपना खर्चा निकाले। मैं देखती हूँ पाकिस्तान का टूरिज्म बेहतर कैसे नहीं होता। दैट्स अ बिल्कुल बिग, आपने से बोला, प्राइम जबरदस्त मिनिस्टर नहीं, जबरदस्त लेकिन टूरिज्म पे काम कर सकती हूँ। जबरदस्त। माया, वक्त बहुत कम है, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करने का। आई एम श्योर लाइकवाइज। हमारे व्यूअर्स जो भी है वो भी यही लिख रहे हैं, मगर वक्त कम है गाइस हमारे पास। तो माया, अब आपने एक जबरदस्त सा मैसेज देना है हमारे व्यूअर्स को। ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग फ्रॉम माया खान। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच लैला। मैं जानती हूँ बहुत अरसे तक आपको इंतजार करना पड़ा और मैंने बहुत आपको बहुत ज्यादा। वेट मैं कैन आई कराया। जस्ट से समथिंग, आई एम गोना कट माया, यहाँ पर माया को मैं काट देती हूँ। इन्होंने मुझे बड़ा इंतजार कराया व्यूवर्स। आप यकीन करें, मैं इनको व्हाट्सएप पे थे, माया प्लीज इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। 3-4 दिन में जवाब आता था, अस्सलाम वालेकुम, यस आई विल हैव अ लुक। फिर मैं 3 दफा लिख रही हूँ, प्लीज माया आप चेक कर ले। अच्छा, ये जो है मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते गुजर गए ऐसे। कभी कह रहे कि लैला अक्टूबर में नहीं करना, मैंने कहा या अल्लाह ये मुझे इंटरव्यू दे दे। चले, मेरी बात मैं यहाँ काटती, वरना मुझे बातें करने का बहुत शौक है। गो अहेड एंड माया, एक एंड ब्यूटीफुल मैसेज हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए। आपसे एक दफा फिर बड़ी माजरत के साथ और बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, एलमी सिटी का बहुत शुक्रिया। देखिए, मैसेज मैं क्या दूंगी, मेरी कोई औकात नहीं है, बट मैं कह सकती हूँ अपने अंदर, अपनी लाइफ में 5 चीजें जरूर कर लें, अगर कर सकते हैं तो। ए, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि अपनी चीजें जिस पर आप शुक्रगुजार हैं, छत है, कपड़े हैं, खाना है, जिन जिन चीज़ों, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बेगम है, शौहर है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, नौकरी है, गाड़ी है, ठीक है। जो चीज़ें आपको पसंद है कि यार मेरी जिंदगी में ये है और शुक्र है, उनको उनको दोहराना शुरू कर दें। शुक्र है छत है, शुक्र है खाना है, शुक्र है सब कुछ है। दूसरा एक काम करें कि एक सेकेंड, सो सॉरी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है मुझे। दैट्स फाइन। दूसरा ये कि आधा ग्लास या आधी बोतल, ये मेरी स्टोव की पानी की बोतल है, आधी बोतल अगर है तो उसको भरा हुआ देखना शुरू कर दें, खाली नहीं। वो सोच पैदा कर ले कि आपको, हाँ पानी है तो, नहीं है नहीं है नहीं है तो, है तो में होना चाहते हैं कि नहीं है वाले होना चाहते हैं। सेकंड चीज। तीसरी चीज ये कि अपना बेस्ट है, जो भी काम कर रहे हैं अपना बेस्ट दें, रिजल्ट उसके ऊपर छोड़ दें। सही। जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो नहीं है, क्योंकि मेहनत मेरी और रहमत तेरी। जो आप कर सकते हैं वो आपकी जात से। आपने अगर मेहनत नहीं की, मैं कह दूं मैं दुबली नहीं हो रही, दुबली नहीं हो रही, दुबली नहीं हो रही, और मैं जिम ना जाऊं, डाइट ना करूं, खाती रहूं, ठूसती रहूं, सोती रहूं, जगती रहूं, और मैं एफर्ट नहीं डालूं, तो चीजें ना चेंज नहीं होंगी। बिल्कुल मुझे सही। अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, हम्म। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सही। चौथी चीज, रोज अपने अंदर एक चीज छोटी सी चेंज कर लें, छोटी सी कोई भी चीज। अगर आपका अलार्म बजता है ना 5 बजे का, और आप 5 5 नहीं, 5 10 नहीं, 5 15 पे उठते हैं, तो आप कल सुबह 5 10 पे उठिएगा। थोड़ा सा चेंज, 1% चेंज, ठीक है। इसकी भी वजह आपको बताऊंगी। पांचवी चीज, कोशिश करें ठीक। आप अपनों के साथ टाइम गुजारें। हम्म। जिंदगी बहुत छोटी सी है,
शायद है बहुत तवील, हम जीना बहुत देर से शुरू करते हैं, लेकिन अपने साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि कब पलक झपकते वो वक्त निकल जाएगा नहीं पता। बिल्कुल सही आपने जबरदस्त बात बोली है। वक्त तो ऐसी चीज है, मैं सबको कहती हूँ, वक्त टाइम इज वेरी सेल्फिश। जब टाइम आप किसी का वेट नहीं करता, आप भी किसी का वेट ना करें और जाए अपने काम करे और खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया माया जी, आपने हमें ज्वाइन किया लंदन लाइव इल्मी सिटी पर। इल्मी सिटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ लैला खालिद की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस दैट यू गाइस एक्चुअली जॉइंड अस टुडे, वॉच अस टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से एक ही मैसेज होता है, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you.